हेलो दोस्तों, पेजू चैनल में आपका स्वागत है। आज ये हमारी स्टैटिक जीके की 5th क्लास है। आपकी जो कल 4th क्लास हुई है उसमें गलती से 3 टाइप हो गया है। तो आज यानी कि कल वाली आपकी कौन सी क्लास थी? 4th क्लास थी और आज आपकी क्या है? 5th क्लास है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा दिया है या संडे तक जितनी भी क्लासें हो जाएंगी तो आपका संडे का जो भी पढ़ाया हुआ है पूरा सारे मटेरियल से क्या करेंगे, आपका संडे का आप क्या करवा देंगे, आपका टेस्ट करवा देंगे। तो आप लोग इस सारे मटेरियल को ध्यान से पढ़िएगा। हम आपको जो भी चीज़ें बता रहे हैं वो सारी क्या वो सारे एग्ज़ाम में क्या पूछी गई हैं कहीं ना कहीं, और वो क्या आने वाले एग्ज़ाम के लिए वो क्या हमेशा के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हमारे चैनल पे आप लोगों को पता है कि लाइव आने के लिए हमें 1000 सब्सक्राइबर तो चाहिए ही, तो हम जल्दी से लाइव भी आ सकें और आपसे लाइव में हम आपसे टेस्ट करवा सकें और आपको लाइव में क्लासें दे सकें। चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है आज इसमें आप तो अपना चित्र में देख ही रहे होंगे कि आपको क्या दिख रहा है। तो इसमें ये क्या दिख रहा है? आपको कठपुतली दिख रहा है, यानी कि आज हम क्या देखेंगे? कठपुतलियों के बारे में देखेंगे। कठपुतली आपने सुना होगा, लेकिन सबको बस यही पता है कि कठपुतली मतलब एक ही प्रकार की कठपुतली पूरे भारत में चलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आज हम क्या देखेंगे? भारतीय कठपुतली कला। जो भारतीय कठपुतली कला है इसके बारे में हम देखना है कि जो कठपुतली का जो प्राचीनतम लिखित संदर्भ, जो इसका जो लिखित प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है। एक ये तमिल ग्रंथ क्या है? शिल्पाधिकारम क्या है? तमिल ग्रंथ किसके? तमिल ग्रंथ के शिल्पाधिकारम में मिलता है। कि इम्पॉर्टेंट है आपका कि कठपुतली का जो प्राचीनतम लिखित संदर्भ ये हमें कहाँ पे मिलता है? तमिल ग्रंथ क्या है? जो तमिल ग्रंथ क्या है? शिल्पाधिकारम में मिलता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट देखेंगे कि जो भारतीय रंगमंच में जो कथावाचक होता है, जो कथा को वाचने वाला होता है, जो भारतीय रंगमंच में जो कथावाचक को क्या कहते हैं? वो कथावाचक को क्या कहते हैं? सूत्रधार या फिर क्या कहते हैं? सूत्र का धारक कहा जाता है। आपका ये वाला कठपुतली वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कठपुतली का लिखित संदर्भ कौन सी ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय रंगमंच में जो कथावाचक होता है उस यानी कथावाचक को क्या कहा जाता है? कथावाचक को क्या कहते हैं? या तो सूत्रधार कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? उसे सूत्र का धारक कहते हैं। भारत में जो कठपुतली कला को कुल कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ये देखेंगे ये कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, यानी कि जो ये मतलब कठपुतली कितने प्रकार की होती हैं। एक तो यहाँ पे क्या धागा कठपुतली, जिसको यानी कि जिसको पूरी तरह के धागा से कंट्रोल किया जाता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? छाया कठपुतली। और तीसरा क्या है? दस्तान है। इसमें क्या है? दस्तान पूरी पहन के उससे यहाँ पे क्या कठपुतली को कंट्रोल किया जाता है। और तीसरा आपका क्या है? छड़ कठपुतली। क्या है? क्या आपकी छड़ कठपुतलियाँ। इसमें देखेंगे धागा में धागा में कौन देखेंगे? कठपुतली देखेंगे, कुंडई देखेंगे, गोम्बेट्टा और क्या देखेंगे? बोमैलेट्टम। इसमें जो आपकी ये जो कठपुतली है ये कहाँ पे होती है? ये कठपुतली आपकी कहाँ पे होती है? राजस्थान में। ये कठपुतली कहाँ पे होती है? आपकी राजस्थान में होती है। ये जो आपकी कुंडही होती है, कुंडही, ये कुंडही आपकी कहाँ पे होती है? उड़ीसा में। कुंडही कहाँ पे होती है? उड़ीसा में होती है। गोम्बेट्टा कहाँ पे होती है? आपकी कर्नाटक में। ये जो गोम्बेट्टा कठपुतली होती है ये कहाँ पे होती है? आपकी कर्नाटक में होती है। और जो ये बोमालट्टम है, ये जो बोमालट्टम कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में। ये जो बोमालट्टम कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में। छाया कठपुतली में देखेंगे जो थोलू बोमालट्टा है ये आपकी कहाँ पे होती है? आंध्र प्रदेश में। ये आपकी कहाँ पे होती है? आपकी आंध्र प्रदेश में होती है। रावण छाया हम आपको पीछे बता चुके कि जो रावण छाया जो गुफा थी वो कहाँ पे थी? रावण कहाँ छाया रहता है? उड़ीसा पे। तो यहाँ पे यानी कि जो रावण छाया कठपुतली ये कहाँ की है? उड़ीसा की है। तोगालू गोम्बेट्टा ये कहाँ की? कर्नाटक की है। तोगालू गोम्बेट्टा कहाँ की है? कर्नाटक की है। नेक्स्ट देखेंगे जो पावागुथु है, जो पावागुथु ये कहाँ की? केरल की है। पावागुथु कहाँ की है? केरल की है। नेक्स्ट देखेंगे जो यमपुरी है, यमपुरी कहाँ की है? बिहार की है। यमपुरी आपकी कहाँ की है? बिहार की है। पुतुल नाच ये आपकी 3 जगह की, एक तो आपकी कहाँ की है? बंगाल की है। दूसरी आपकी कहाँ की है? उड़ीसा की है। और प्लस और आपकी कहाँ की है? ये असम की है। यानी कि जो पुतल नाच होता है, यानी कि जो पुतल नाच जो कठपुतली है ये क्या 3 जगह है। ये तो कहाँ? बंगाल में, उड़ीसा में, दूसरा कहाँ पे? असम में है। इसका हम आपको फिर से देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा आपका टॉपिक क्या होता है? कठिन हो जाता है। पहला हम क्या देखेंगे? कठपुतली के बारे में। हम यहाँ पे क्या देखेंगे? यहाँ पे कठपुतली के बारे में आपका इसका हम क्या देखेंगे? सबसे पहले कठपुतली के बारे में। ये कठपुतली कहाँ की? राजस्थान की। आपको इसमें पहला पॉइंट क्या याद होना चाहिए?
कि जो कठपुतली है ये कहाँ की, राजस्थान की। कठपुतली कहाँ की है, राजस्थान की। जो कठपुतली की क्या विशेषता होती है, कठपुतली की एक अनूठी विशेषता होती है, इसमें क्या पैर नहीं होते, इसमें क्या नहीं होते हैं, इसमें क्या होता है, पैरों का अभाव होता है। इसमें क्या होता है, पैरों का अभाव होता है। यानी कि कठपुतली की जो अनोखी जो विशेषता क्या है कि इसमें पैरों का अभाव होता है। कठपुतली कहाँ की है, राजस्थान की। आप लोगों को ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है जो कुंडेही है, ये कुंडेही कहाँ की, उड़ीसा। कुंडेही, कुंडेही कहाँ की, उड़ीसा की है। कुंडेही कहाँ की, ये उड़ीसा की है। कुंडेही आपकी कहाँ की, उड़ीसा है। डी, डी से क्या है, ढा। इसको अब डी से आप किसका क्या करेंगे, ढा से। यानी कुंडेही कहाँ, उड़ीसा। कुंडेही कहाँ की है, उड़ीसा की है। अगला देखेंगे जो गोम्बेट्टा, गोम्बेट्टा कहाँ के, कर्नाटक की है। गोम्बेट्टा कहाँ की है, ये कर्नाटक की है। गोम्बेट्टा आपकी कहाँ की, कर्नाटक की है। नेक्स्ट देखेंगे बोम्यलट्टम, यानी क्या है, बोम्यलट्टम ये कहाँ की है आपकी, तमिलनाडु की। यानी क्या है, बोम्यलट्टम आपकी कहाँ की है, तमिलनाडु की है। नेक्स्ट आप देखेंगे थोलू, थोलू बोमालट्टा, क्या देखेंगे, थोलू बोमालट्टा। ये जो आपकी थोलू बोमालट्टा है ये आपकी कहाँ की, आंध्र प्रदेश की है। ये कहाँ की, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लोग जब कच्ची पूड़ी खाएंगे तो उनका पेट उनका कैसा हो जाएगा, थोलू थोलू हो जाएगा। उनका पेट कैसा हो जाएगा, उनका पेट मतलब बहुत ज़्यादा उनका क्या निकल आएगा। तो यानी कि उनका जो पेट कैसा हो जाएगा, थोलू हो जाएगा। तो यानी कि थोलू बोमा बोमाप बोमाम लट्टा, क्या है, थोलू बोमाम लट्टा। ये आपके कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। रावण किस पे छाया रहता है, उड़ीसा पे। तो रावण छाया कहाँ की होगी, आपकी उड़ीसा की। तोगालू गोम्बेट्टा, जो तोगालू गोम्बेट्टा है ये आपकी कहाँ की, कर्नाटक की है। तोगालू गोम्बेट्टा आपकी कहाँ की है, कर्नाटक की है। और जबकि देखो एक तो यहाँ पे क्या है, गोम्बेट्टा, और यहाँ पे क्या है, गोम्बेट्टा। यानी कि ये दोनों गोम्बेट्टा कहाँ की, कर्नाटक की है। और जो यहाँ पे बोमालट्टम, ये बोमालट्टम आपकी कहाँ की, तमिलनाडु की है। बोमालट्टम आपकी कहाँ की, तमिलनाडु। कुंडेही, ढा, ढा से क्या है, डी, यानी क्या है, उड़ीसा। कुंडेही आपकी कहाँ की, उड़ीसा की है। कठपुतली आपकी कहाँ की, राजस्थान की। कठपुतली राजस्थान, कुंडेही ढा से क्या है, डा, उड़ीसा। और यहाँ पे क्या है, गोम्बेट्टा या फिर क्या है, तोगालू गोम्बेट्टा, ये दोनों कहाँ के हैं, कर्नाटक की। रावण किस पे छाया रहता है, उड़ीसा पे। थोलू, थोलू पेट किसका होगा, अंधे लोग, क्योंकि जो अंधे लोग यानी कैसी पूड़ी खाते हैं, कच्ची पूड़ी खाते हैं। और यहाँ पे जो बोमालट यानी क्या है, बोमालट्टम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। आगे क्या है, पावाकुथू। पावाकुथू ये कहाँ का है, केरल का। पावाकुथू कहाँ का है, ये केरल का। यमपुरी कहाँ का है, बिहार का। यमपुरी आपका कहाँ है, बिहार का है। पुतल नाच आपका क्या है, 3 जगह का है। पुतल नाच कहाँ का है, एक तो कहाँ का, बंगाल का है। पुतल नाच आपका कहाँ का है, 3 जगह का, एक तो कहाँ, बंगाल का, दूसरा कहाँ पे, उड़ीसा का। उड़ीसा में क्या होता है, पुतल नाच होता है। और कहाँ पे, असम में। कहाँ पे, असम का है। आप लोग इसको फिर से देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये टॉपिक कठिन है। इसको आप लोग पहली बार ही पढ़ रहे होंगे तो इसको थोड़ा सा इसके नाम भी कठिन है, तो आप इसको सही से देखेंगे। तो कठपुतली आपका कहाँ हो गया, राजस्थान। कुंडे यानी कि डा से क्या हो गया, डी, यानी क्या हो गया, उड़ीसा हो गया। गोम्बेट्टा और क्या है, तोगालू गोम्बेट्टा, ये दोनों कहाँ के हैं, कर्नाटक के हैं। रावण छाया यानी रावण कहाँ छाया रहता है, उड़ीसा में। उसके बाद आप याद रखिए क्या, पावाकुतु, पावाकुतु कहाँ का है, केरल का। यमपुरी आपका कहाँ का है, ये बिहार का है आपका। बोमालट्टम, ये जो बोमालट्टम आपका कहाँ है, तमिलनाडु का। बोमालट्टम आपका कहाँ का है, तमिलनाडु का है। जो बोमालट्टम आपका कहाँ है, तमिलनाडु का। लेकिन जो थोलू है, थोलू पेट किसका होगा, अंधे लोगों का। तो यानी कि ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। पावाकुतु कहाँ का है आपका, केरल का। यमपुरी का आपका कहाँ है, बिहार का। पुतलनाच आपका कहाँ है, बंगाल का है, उड़ीसा का है। और कहाँ का है, असम का। आप लोगों को याद हो गए होंगे। हम नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग इसको बार बार आप इसको क्या करिए, रिवीजन करिएगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि कठपुतली कला का जो सबसे पुराना लिखित संदर्भ कहाँ पे मिलता है, अभी बताया था। कहाँ पे मिलता है, शिल्पाधिकारम में मिलता है। भारतीय कठपुतली कला के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि जो कथा कहने वाला क्या कहलाता है, सूत्रधार। कथा कहने वाला सूत्रधार कहा जाता है। ये कथन सही है या गलत है, ये कथन आपका कैसा है, सही है। अगला क्या है, जो कठपुतली है वो क्या है, क्या है, सूत्र कठपुतली होती है। जो आपने पढ़ी थी, जो कठपुतली है ये कहाँ की, राजस्थान की। और इसकी अनोखी विशेषता क्या है कि इसमें क्या होता है, पैरों का क्या होता है, इसमें क्या होता है, अभाव होता है। और जो कठपुतली होती है क्या, धागे से कंट्रोल होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सूत्र कठपुतली कहा जाता है। या फिर आपने देखा था कि जो सूत्र कठपुतली का प्रकार में कौन थी, ये कठपुतली थी। तो यानी क्या है, कठपुतली सूत्र कठपुतली होती है। ये आपका कथन क्या हो जाएगा, आपका ये सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपका एक क्वेश्चन छूट गया है। इसमें जो आपका ये बोमालट्टम है, ये बोमालट्टम कहाँ का था, तमिलनाडु का।
ये जो बोमालट्टम कहाँ की थी, तमिलनाडु की थी। ये जो बोमालट्टम है ये क्या है, जो बोमालट्टम कठपुतलियाँ क्या भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी और सबसे भारी है। जो बोमालट्टम कैसा है, सबसे बड़ी और सबसे भारी कठपुतली है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी और सबसे बड़ी और सबसे भारी कठपुतली है। कौन सी आपकी, बोमालट्टम। और ये बोमालट्टम कहाँ की है, तमिलनाडु की। जबकि थोलू किसका पेट होगा, अंधे लोगों का, यानी कि थोलू किसका होगा, अंधे लोगों का। यानी कि भारत में सबसे बड़ी जो कठपुतली या सबसे भारी कठपुतली है वो कौन सी है, बोमालट्टम, और वो कहाँ की है, तमिलनाडु की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। कठपुतली क्या थी, सूत्र कठपुतली थी। क्या कुंडही क्या था, कुंडही क्या थी, आपकी छड़ी वाली थी। या रावण छाया थी। और यहाँ पे क्या है, पावा गुथु कैसी थी, दस्ताना थी। आप लोगों ने देखा था कि जो दस्ताना कठपुतली थी वो क्या थी, एक थी, यानी वो कौन सी है, पावा गुथु। कौन सी है वो, पावा गुथु। अब पावा गुथु ये कहाँ की है, केरल की है। कठपुतली आपकी कहाँ की, राजस्थान की है। रावण कहाँ छाया रहता है, उड़ीसा पे। कुंडही डी से क्या है, उड़ीसा। तो यानी क्या, कठपुतली का सूत्र ये कैसी सही है, रावण छाया, इसमें क्या छाया लगा है, तो ये भी क्या है, छाया, ये क्या है, छाया कठपुतली है। पावाकुथु आपकी कैसी थी, दस्तानी थी। तो कुंडही आपकी कैसी, गलत है। कुंडही कैसी थी आपकी, सूत्र वाली थी। कैसी थी, शूद्र कठपुतली थी। नेक्स्ट देखेंगे कि इनमें से कौन सा क्या सही ढंग से सुमेलित नहीं है। कठपुतली क्या राजस्थान की है, रावण छाया क्या उड़ीसा की है, बोमालट्टम क्या आंध्र प्रदेश की है, या पावाकुथु केरल का है। पावाकुथु क्या है, केरल का है। कठपुतली कहाँ की, राजस्थान की। और रावण छाया कहाँ की, उड़ीसा की। लेकिन जो बोमालट्टम है वो आपकी कहाँ की है, तमिलनाडु की है। और बोमालट्टम कैसी है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी और सबसे भारी कठपुतली। क्या है, सबसे बड़ी और सबसे भारी कठपुतली कौन सी है आपकी, बोमालट्टम। ये कहाँ की है, हमारी तमिलनाडु की। यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे जो यमपुरी है, ये यमपुरी क्या है, युद्ध कला है, लोक नृत्य है, कठपुतली कला का रूप है, या फिर क्या लोक संगीत है। जो हमारा ये यमपुरी क्या है, हमारी कठपुतली कला का रूप है। और जो यमपुरी कहाँ की है, बिहार की। यमपुरी कहाँ की है, बिहार की। पैरों की अनुपस्थिति, यानी कि कौन सी क्या पैरों की अनुपस्थिति अनूठी विशेषता है, किसकी है, गोम्बेट्टा की है, बोमालट्टम की, पुतल नाच की, कठपुतली की। किसकी है आपकी, कठपुतली, जो कहाँ की है आपकी, राजस्थान की। और पुतल नाच कहाँ का है, बंगाल का है, उड़ीसा का है। और कहाँ का है आपका, असम का। कहाँ पे आपका, असम का। आज ही क्लास आपकी लंबी रहने वाली है, तो इसलिए थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। इसमें देखेंगे हम लोग आगे लोक संगीत, यानी कि लोक संगीत किसे कहते हैं। यानी कि जो लोक संगीत है वो क्या है, लोगों का संगीत है। यानी कि लोक संगीत क्या होता है, लोगों का संगीत है, और इसका कोई कठोर नियम नहीं होता है। यानी कि लोक संगीत का क्या होता है, कठोर नियम नहीं होता है। और जो लोक संगीत क्या होता है, हमारा ये लोगों का संगीत होता है। हम इससे पहला अपना लोक संगीत देखेंगे। पहला आपका क्या है, बाउल। ये जो बाउल आपका लोक संगीत है ये कहाँ पे होता है, बाउल आपका लोक संगीत कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल में। बाउल आपका कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। जो बाउल आपका लोक नृत्य सॉरी ये लोक संगीत ये कहाँ का है, ये पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट देखेंगे बनावन। ये बनावन आपका कहाँ का है, बनावन आपका कहाँ है, कश्मीर का। बनावन कहाँ है, कश्मीर का। पंडवानी आपका कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। पंडवानी कहाँ है, छत्तीसगढ़ का। पंडवानी के एक प्रमुख कलाकार कौन है, तीजन बाई। कौन है ये, तीजन बाई। पंडवानी आपका कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट देखेंगे आला। ये जो आला आपका कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। आला आपका कहाँ का है, ये मध्य प्रदेश का। और आला में क्या होता है, वीर गाथा गीत होता है। ये जो आला गीत कैसा होता है हमारा, ये वीर गाथा गीत होता है। पनहारी आपका कहाँ का, राजस्थान से। और ये क्या है, वो पानी वाले जो गाने होते हैं ना, उस टाइप से वो उसी में जो क्या होता है, नृत्य किया जाता है, या वो उसी में का जो गीत वगैरह होता है उसी का कहते हैं पनिहारी। पनिहारी कहाँ का है आपका, राजस्थान का है। नेक्स्ट देखेंगे ओवी। नेक्स्ट आप क्या देखेंगे, ओवी। जो हमारा ये ओवी है ये कहाँ का है, महाराष्ट्र और कहाँ पे, गोवा में। ओवी कहाँ पे आपका, महाराष्ट्र और कहाँ पे, गोवा में। पाई गीत आपका कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। पाई गीत आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे जो लावड़ी है, ये लावड़ी आपका कहाँ पे, महाराष्ट्र में। लावड़ी आपका कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में है। ये जो मांड आपका कहाँ है, राजस्थान में। मांड आपका कहाँ पे, राजस्थान में। लेकिन जो मांडू होता है, मांडू कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। मांड आपका कहाँ पे, ये राजस्थान में है। डांडिया। ये जो डांडिया आपका कहाँ पे होता है, डांडिया रास या फिर क्या है, डांडिया रास, या फिर इसे क्या कहते हैं, रास ही कहते हैं। ये आपका कहाँ पे, गुजरात में। डांडिया आपका कहाँ पे होता है, ये गुजरात में होता है। पोवड़। ये जो पोवड़ आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में। पोवड़ आपका कहाँ पे होता है, ये महाराष्ट्र में होता है। पोवड़ आपका कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में। आगे देखेंगे ये जो खोंगजम पर्व है, ये खोंगजम पर्व कहाँ का है, मणिपुर का। क्योंकि यहाँ पे जो खोंगजम की लड़ाई कहाँ पे हुई थी, ये मणिपुर में हुई थी। मणिपुर और किसके बीच, अंग्रेजों के बीच, यानी कि ब्रिटिश और
ब्रिटिश और मणिपुर के बीच कौन सी हमारी लड़ाई हुई थी? खोंगजम की लड़ाई। और ये खोंगजम की लड़ाई का संबंध कहाँ से है? मणिपुर से है। तो यहाँ पे क्या है, जो खोंगजम पर्व का संबंध कहाँ से है? मणिपुर से है। आगे देखेंगे भावगीत है, यानी कि भावगीत ये कहाँ पे? कर्नाटक और महाराष्ट्र। भावगीत कहाँ पे? कर्नाटक और महाराष्ट्र। मांडो, ये जो मांडो आपका कहाँ पे? गोवा में। मांडो आपका कहाँ पे? गोवा में। मांडो आपका कहाँ पे? गोवा में। कोलानलू और क्या है? कोलाटम, ये कहाँ पे आपका? कोलाटम आपका कहाँ पे है? एक तो कहाँ पे हमारे ये आंध्र प्रदेश में, दूसरा आपका कहाँ पे? कर्नाटक में, और कहाँ पे ये? तमिलनाडु। कहाँ पे ये? तमिलनाडु में ये कोलाटम। कोलाटम कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, और कहाँ पे आपका ये? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे ये संगीत का प्रकार, एक तो क्या है? अभंग है। जो अभंग ये कैसा है? सुगम संगीत है। ये एक प्रकार के भजन होते हैं। तो जो अभंग है, ये जो अभंग कहाँ का है? महाराष्ट्र का। अभंग कहाँ का है? महाराष्ट्र का। भटियाली कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। तेवरम कहाँ का है आपका? तमिलनाडु का। और कीर्तन आपका कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। कीर्तन आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल का। यानी कि जो अभंग आपका कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। अभंग आपका कहाँ है? महाराष्ट्र। भटियाली कहाँ है? पश्चिम बंगाल। तेवरम कहाँ है आपका? तमिलनाडु। और कीर्तन आपका कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट इसको एक बार फिर से देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये टॉपिक ऐसा होता है कि हम लोग इसमें जल्दी भूल जाते हैं। आप सबसे पहले देखेंगे बाउल। बाउल कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। बनावन आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर का है। पंडवानी आपका कहाँ है? छत्तीसगढ़ का है। और पंडवानी के प्रमुख जो कलाकार कौन है? तीजन बाई हैं। आला कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का है। पनिहारी आपका ये कहाँ का है? राजस्थान का है। ओवी, जो ओवी कहाँ पे है? महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र और गोवा का क्या है? ओवी। यानी कि कोई तुम्हें अगर बुलाता है तो कहाँ बुलाएगा? गोवा में बुलाएगा। क्या कहेगा? ओए क्या है? आ जाओ। तो यानी कि ओवी आपका कहाँ पे है? यस को ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ से क्या है? ओवी, और क्या? वहाँ से क्या है? गोवा। यानी कि ओवी। ओवी कहाँ का? गोवा। और यहाँ पे गोवा के साथ यहाँ पे राष्ट्र, यहाँ पे राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। यानी कि ओवी जो आपका कहाँ है? महाराष्ट्र और गोवा का है। पाई गीत, यानी कि पाई गीत आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। लावड़ी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। मांड आपका कहाँ है? राजस्थान में है। डांडिया, डांडिया आपका कहाँ पे है? गुजरात में। पोवड़, पोवड़ का है? महाराष्ट्र में है। पोवड़ में क्या होता है? शिवाजी जैसे नायकों के लिए ये क्या है? गाया जाता है। जो पोवड़ का संबंध किससे? शिवाजी से। और जो शिवाजी का संबंध कहाँ से था? महाराष्ट्र से। खोंगजम पर्व, या फिर क्या है? खोंगजम की लड़ाई का संबंध कहाँ से है? मणिपुर से है। भावगीत कहाँ पे है? यानी कि जो क्या है? भाव, जो बहुत ही क्या भाव खाता है, वो क्या करता है? नाटक करता है। तो यानी भावगीत कहाँ का है? कर्नाटक और महाराष्ट्र का। भावगीत आपका कहाँ है? कर्नाटक और महाराष्ट्र का। मांडो आपका कहाँ है? गोवा का। मांडो क्या है? गोवा। यानी कि आप किसी को गोवा लाने के लिए क्या करोगे? उसे मनाओगे। उसे क्या करोगे? उसे मनाओगे। तो मांडो कहाँ का है? गोवा का है। कोलाटम आपका कहाँ है? कोलाटम आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश का है, कर्नाटक का है, और कहाँ का है आपका? तमिलनाडु का। जो कोलाटम होता है ये हमारे किसके समान होता है? डांडिया के समान होता है। किसके समान होता है? ये डांडिया के समान होता है। थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं, वरना आपकी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर भी हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।